नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो सभी दोस्तों को मैं बता देता हूं कि थोड़ा बिजी होने की वजह से पूरी अपडेट नहीं आ पाती थी, और अपडेट जब आ जाती थी तो अपडेट पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि इतने कम टाइम में और वीडियो बनाना और सारी चीज़ें एडिट करना, मतलब टाइम उस चीज़ में कम पड़ता था। इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि लंपी डिजीज़ का इतना प्रकोप चल रहा है आजकल। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जो लंपी डिजीज़ है वो वायरल डिजीज़ है, और उसके बारे में अगर आपके घर के आसपास अगर किसी भी एनिमल्स को लंपी डिजीज़ हो गई है तो जो दूसरे एनिमल्स है उनको बचाने की कोशिश करें। ये वायरल डिजीज है। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पशुधन सहायक भर्ती है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पशुधन सहायक भर्ती है, उसमें एक ऐसी न्यूज 2-3 दिन पहले वायरल हो रही थी कि एक मार्कशीट जो पहले कुछ थी और उसके बाद में कुछ हो गई। यानी मैं बात कर रहा हूँ दीपक कुमार के बेरवा, जो दौसा के रहने वाले थे। उसकी एक फर्जी एक मार्कशीट जो क्वेश्चन पेपर थे, या क्वेश्चन पेपर कहे या फिर मार्कशीट कहे या मार्कशीट कह सकते हैं, या फिर नंबर जो आए थे एलआईसी की भर्ती में वो कितने आए थे वो वायरल हो रही थी। उसमें एक फर्जी थी, एक ओरिजिनल थी। जो फर्जी थी उसमें 116 समथिंग 116 जो मार्क्स है वो दिखाए गए थे, और जो ओरिजिनल थी उसमें 101 मार्क थे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो सुनील जी चौधरी हैं, उन्होंने अपने जो भी ग्रुप है या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने डाला था कि 116 मार्क्स है। और मैंने भी देखा था, पैरावेट जो कोचिंग है उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा किया था, फेस्ट इंडिया न्यूज़ है उसने भी चर्चा किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर किसी के कहने पे या सुनने से अगर उस चीज़ को आप फेस्ट रैंकर मान सकते हो, या पहली बात तो ये है कि आपने फेस्ट रैंकर माना किस बेस पे उसको। अगर मान लीजिए एक बधाई देनी है, या फिर एक उस चीज को अगर इस तरीके से लेके अगर वो पास हो गया नॉर्मल अंक से या मैक्सिमम अंक से पास हुआ है, तो अगर फेस्ट रैंकर ऑल ओवर राजस्थान के अंदर फेस्ट रैंकर है ना, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। अगर ओरिजिनल आपको पता नहीं है, वेबसाइट के ऊपर पता नहीं है, या अध्ययन चयन बोर्ड ने उस चीज के बारे में पूरे स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं दिए, तो आप कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में कि वो फेस्ट रैंकर है। अगर मैं बोल दूं कि मैं फेस्ट रैंकर हूं, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, मैं बोल दूं कि फेस्ट रैंकर हूं, तो आप बोल दोगे कि फेस्ट रैंकर है। आप उस चीज के उसके मार्क्स लेते, उसके ऑनलाइन जो है चीजें वो देखते, उसके बाद में आपको अलाउंस करना था। आपने बिना सोचे समझे अगर ये चीजें की है तो बहुत बड़ी गलती की है। अगर जानबूझ के की है तो उसको तो कहना ही क्या है। लेकिन इस चीज को मैं यहाँ पे नेगलेक्ट करना चाहूंगा कि अगर जानबूझ के किया है तो गलत बात है, और अगर बिना सोचे समझे ये चीजें आपने वायरल की थी तो बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि भविष्य में ऐसी गलतियां होती रहेगी, लेकिन उसको सुधारने की आवश्यकता है। चाहे वे कोई भी हो सकता है, मेरे से भी कोई गलती हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे गलतियां हुई है तो वो गलत बात है, गलतियां हो सकती है, लेकिन उसको सुधारने का मौका उनको मिलना चाहिए था। लेकिन उसी टाइम उनको इस चीज के बारे में या उस कैंडिडेट से बात करनी थी, या उस कैंडिडेट ने अगर फर्जी सुनील का एक मैंने स्टेटस देखा था, उसमें लिखा हुआ था, पूरा पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था कि उस कैंडिडेट ने हमें भेजा था, हमने इस चीज को नजरअंदाज किया या वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन गलतियां हुई है आपसे भी, उस लड़के ने अगर जानबूझ के की है तो उस लड़के की भी गलती है, क्योंकि राजस्थान का टॉपर होना, एक पास होने कैंडिडेट, एक पास होना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन एक टॉपर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी वैकेंसी के अंदर अगर टॉप रहना एक इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आप सभी दोस्तों को। लेकिन आप सभी दोस्तों को पता है कि अगर एक टॉप रहना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है उस वैकेंसी के लिए, उस अभ्यर्थी के लिए, उस अभ्यर्थी के जो आसपास सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं, चाहे परिवार के सदस्य हो, समाज हो, गांव हो, तहसील हो, जिला हो, मतलब हर एक आदमी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि वो टॉप किया है, राजस्थान के अंदर टॉप किया है। अगर कोई कैंडिडेट इंडिया के लिए टॉप करता है तो हमारे राजस्थान के लिए गर्व की बात होती है कि वो राजस्थान का कैंडिडेट है। अगर राजस्थान की भर्ती में कोई कैंडिडेट टॉप रहता है तो इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए भी एक गर्व की बात होती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से उस कैंडिडेट ने राजस्थान को टॉप किया। तो छोटी सी बात नहीं थी ये, अगर समझे तो, अगर भावनात्मक रूप से देखे तो छोटी सी बात नहीं थी। अगर ऐसे ही देख रहे हैं, चलो ठीक है, उसका हमने वायरल कर दिया या जो भी कर दिया, तो एक अपने हिसाब से कोई भी हर एक कैंडिडेट अपने हिसाब से बोल सकता है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बिना सोचे समझे इस चीज को वायरल किया है तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस कैंडिडेट के 101 नंबर बन रहे थे, शायद 101 नंबर बन रहे थे ओरिजिनल में, और जो फेक थी मार्कशीट उसमें 116 नंबर बन रहे थे। तो मतलब एडिटिंग करना वगैरह वगैरह करना, ये सारी चीज पॉसिबिलिटी रहती है, आप चेक करना था आपको। लेकिन खैर जो भी है, जैसा भी हुआ गलत हुआ। अब देखिए दोस्तों,
काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे जो सेकंड आंसर की आई थी उसमें मार्क्स थे इतने, अभी जो फाइनल जो आंसर किया है या फाइनल जो रिजल्ट डाला गया है उसमें हमारे मार्क्स है कम हो गए। तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स पहले ज्यादा थे अभी कम हो गए? या तो आपने मिलान में कोई गलती की होगी, हो सकता है आपने गलती नहीं की, फिर भी अगर कम हुए तो कौन से क्वेश्चन में कमी हुई है, या फिर से आप दोबारा चेक कर सकते हो, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल पे या फिर आपके पास उस पीडीएफ मिल जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन आपने क्या क्या अटेम्प्ट किए थे ओएमआर शीट में देखिए, और फिर जो आपकी जो आंसर की आई थी उसमें देखिए, फिर आप देखिए कि आपके रिजल्ट कितने आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद में कितने आ रहे हैं, सभी चीजें देखने के बाद में आप बोल सकते हो। और अगर गलतियां हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो कि हमारे पहले इतने मार्क्स थे, रियल में इतने मार्क्स थे और अब इतने आ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ करेंगे। ठीक है, सभी कैंडिडेट के नंबर कम हुए हैं या कुछ चंद कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर कम हुए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी दोस्तों को बताना है आपके भी कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ये बताना जरूरी है कि आपके पहले मार्क्स कितने थे, फर्स्ट आंसर की में कितने थे, सेकंड आंसर की जो आई थी या फाइनल आंसर की जो आई थी इसमें कितने हैं, और अभी जो नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, रो मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुआ है नहीं है, ये तमाम चीजें आपको देखनी है कि कितने मार्क्स बने हैं, कितना क्या बना है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि आप सभी दोस्तों की हो सकता है एक दो कैंडिडेट को मिसमैच हुआ होगा, जो मार्क्स बनाने में या जोड़ने में ऐड करने में मिसमैच हो जाता है, तो लगता है कि हमारे पहले मार्क्स ज्यादा थे अब मार्क्स कम हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको पूरी तसल्ली के साथ सारी की सारी चीजें चेक करनी है, उसके बाद में आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भर्ती से संबंधित। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि भर्ती को रद्द किया जाए, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, जो हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, अभी अंतरिम जो रोक लगाई गई है उसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि जो भी उचित फैसला होगा हाईकोर्ट का, उसके बाद में जो डिसीजन लेगा, जो हाईकोर्ट का डिसीजन होगा उस डिसीजन के बाद में अध्ययन चयन बोर्ड को मानना पड़ेगा उस डिसीजन को, और डिसीजन के बाद में आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा या जारी किया जाएगा, जो 1 गुना का रिजल्ट होगा। ठीक है, या फाइनल रिजल्ट कह सकते हैं या ज्वाइनिंग वाली रिजल्ट कह सकते हैं, जो भी आपको लगे, जैसे भी समझना चाहो वो समझ सकते हो। जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन कंप्लीट नहीं आता है तब तक उसके ऊपर रोक लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि भर्ती रद्द हो रही है, भर्ती पे रोक लगी है, एक टाइमली रोक लगी है। कोई संशय होगा हाई कोर्ट और अध्ययन चयन बोर्ड के बीच में कोई संशय होगा, उस संशय के लिए यहाँ पे जो रोक है वो लगी है। ठीक है, निश्चित रहिए आप सभी दोस्त। मेरिट कितनी जा सकती है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरिट कितनी जा सकती है, पशुधन सहायक 2022 की मेरिट कितनी जा सकती है? आप भी बता दो, आपने एग्जाम दिया आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने जो पहले मेरिट बताई थी 1 गुना की, वो तो 2 गुना की गई है। जो 1 गुना की मेरिट बताई थी वो 2 गुना की गई है। अब निश्चित थोड़ी है कि कितनी मेरिट जाएगी। अभी 116 वाला नंबर जो दीपक कुमार बेरवा जो था दौसा का, उन्होंने 116 की मार्कशीट अपनी एडिट करके भेज दी। अब 115 वाला कोई आ जाएगा, फिर 120 वाला भी आ सकता है, कोई एक क्वेश्चन डिलीट होगा, 119 बोल सकते हैं, 119 वाला भी आ जाएगा। तो ऐसे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट का निर्धारण है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लेवल के आधार पे जो कोचिंग संस्था वाले हैं या जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो बताया था वो नहीं रही। इसका मतलब क्या माने इस चीज को? लेकिन खैर जो भी है, मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, मेरिट इसकी हाई जाने वाली है। कुछ भी बोलो आप, लेकिन मेरिट इसकी हाई जाने वाली है। जितनी भी हाई आपने एक्सपेक्टेड जो सुनी नहीं होगी, उतनी मेरिट इस भर्ती की जाने वाली है। इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, या रिसर्च क्या करना है, आपने एग्जाम दिया, आपको पता है कि कितने मेरिट जाएगी, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर पता चल जाएगा। मेरिट तो ज्यादा जाएगी, क्योंकि मैंने एक पोल किया था, उस पोल के आधार पे बताता हूं। देखिए दोस्तों, मुझे अभी कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन लगभग 2000 कैंडिडेट उस पोल में आए थे फाइनल रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, उसमें से 33% शायद, अगर कैलकुलेशन की थी उस टाइम मैंने, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 452 कैंडिडेट, 2000 में से 452 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 100+ थे। 452 कैंडिडेट उसमें 100+ वाले थे। ठीक है, मान लीजिए 52 कैंडिडेट और निकाल दो तो 400 कैंडिडेट थे 2000 में से, जिन्होंने टोटल कैंडिडेटों ने 2000 मतलब ऑल ओवर राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले की बात है, फाइनल आंसर की जो भी वगैरह जो भी आई थी उस टाइम की बात है, तो 452 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पोल कर रखा था कि हमारे 100+ है। तो अब अंदाजा लगा सकते हो मेरिट कितनी जाएगी। अभी निकल के आ रहे हैं 116 वाले, 114 वाले, 115 वाले, 113 वाले, जो भी कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं, 108 वाले भी निकल के आ रहे हैं।
तो मेरिट तो हाई जाएगी। आप सभी दोस्तों को देखना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो मैं तो क्या बता सकता हूँ, अभी मेरिट के बारे में कुछ बोलना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर 100 के समथिंग बता दूं, कम ज्यादा बता दूं, फिर आप बोलोगे कि आपने इतनी बता दी। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो बोलेंगे, भड़केंगे। और आप सभी दोस्तों को पता है कि मेरिट तो कितनी भी जाए, लेकिन 436 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा, बाकी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। चाहे अगर टॉप कैंडिडेट अगर 108 में मिलते हैं तो 108 ली जाएगी, 100 में मिलते हैं तो 100 क्वेश्चंस या 100 नंबर वाले मार्क्स वाले कैंडिडेटों को यहाँ पे लिया जाएगा। जितने भी मिले, लेकिन 436 कैंडिडेटों को यहाँ पे पास किया जाएगा। तो कोई भी अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलती रही है। थोड़े टाइम के अभाव की वजह से यहाँ पे वीडियो कम बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अपडेट मैं देता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।